ब्यूरोक्रेट से राजनीति में आए और आप चुनाव जीत भी गए पहले ही बार में। तो ये आपके लिए कैसा अनुभव रहा इस बार का चुनाव? मैं जब चुनाव मैदान में उतरा था उसी दिन मुझे को लगता था कि मैं जीत जाऊंगा और जीत भी गया। और सबसे मज़ेदार बात ये रही कि सरकार भी बन गई हमारी। क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ जगहों पर लोग एहसास करा देते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नहीं बन पा रही है। तो मन में एक ख्याल आता था कि भाई अगर छत्तीसगढ़ राज्य में एक छत्तीसगढ़ को जिस कल्पना के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसमें अगर सरकार भी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जो माहौल बनने लगा और नतीजा सामने है। आप ग्राउंड में काम करने के लिए जाने जाते हैं और जब आपको टिकट मिलने वाला था उससे पहले भी हम आपसे बात किए थे, तब से भी आपको मैं जान रहा हूँ। तो ग्राउंड का जो काम होता है उसको कैसे सरकार में आने के बाद आप लोगों की टीम काम करेगी, जैसे प्राथमिकताएं होती है शुरुआत में। और हम बस्तर ही जाते हैं तो सबसे पहले मुझे केसकाल घाटी दिखता है। और अभी हम लोग लगातार गए चुनाव के समय, तो जब भी जाते थे भूत बन जाते थे। केसकाल घाट का मैं अभी और किसी चैनल में बात कर रहा था। हाँ हाँ। लोगों को ऐसा ज़रूर लगता है कि हम केसकाल जाते हैं और आते हैं तो उस समय केसकाल घाट आता है। हाँ। ऐसा नहीं है। केसकाल घाट जो है वो वास्तव में एक हमारे भारत देश में एक मिडिल इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। हाँ हाँ। जिसमें उधर आंध्रा है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। वहाँ पहुँचने के लिए हम जब यहाँ से नागपुर से या रायपुर से चलते हैं तो उस रास्ते की आवश्यकता होती है। और वो इतना ज़्यादा व्यावसायिक दृष्टि से और लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को आना जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उस घाट को नज़रअंदाज करना ये वहाँ के स्थानीय विधायक को महंगा पड़ गया। मैं तो कहता हूँ कि उनके हार में हाँ। अगर बहुत सारी बातें जिम्मेदार है तो एक जिम्मेदारी उनकी केसकाल घाट को नज़रअंदाज करना भी है। मैं प्राथमिकताएँ समझना चाहता हूँ कि क्या उसको प्राथमिकता देते हुए उसका काम जल्दी और केसकाल घाटी को खूबसूरत कि वहाँ खड़े होकर कोई फ़ोटो खिंचवाए? बिल्कुल। केसकाल घाट जो है वो नंबर वन पे रहेगा। हमने चुनावी वादा भी किया है, हमारे स्थानीय घोषणा पत्र में भी वो शामिल है। और मुझे जहाँ जहाँ पर मौका मिला है मैंने केसकाल घाट को दुरुस्त करने का और उसके ब्यूटिफिकेशन के बारे में संकल्पना अपनी दोहराई है। तो वो प्राथमिकता में रहेगा। आने वाले एक साल के भीतर इसकी दशा और दिशा दोनों ही बदला हुआ नजर आएगा। क्या बात है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अभी सुर्खियों में है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और रिजल्ट आने के बाद अभी 4-5 दिन बीत गए, अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पाया है। तो इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं देखिए मैं तो बहुत जूनियर हूँ हाँ। लेकिन मुझे भी ऐसी कौतूहल बना हुआ है कि भाई आखिर सब लोग बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री की घोषणा जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले जितना भी समय में मैंने महसूस किया है भारतीय जनता पार्टी की जो रूह है, अगर हम उसको महसूस करें तो हमको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा उसके अंदर जो है उम्मीदें हैं। मतलब एक देश के अंदर छोटी सी छोटी बातों को लेकर के बड़ी सी बड़ी बातों तक जो एक सीधा सीधा अप्रोच सामान्य तरीके से हो सकता है वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में लाया जाएगा वो छत्तीसगढ़ राज्य के इस आने वाले लोकसभा चुनाव और आगे का जो भविष्य है उसको ध्यान में रख कर के लाया जाएगा। और बहुत अच्छा मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल और ये कार्यकाल बहुत अच्छा होने जा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बीजेपी के जो 54 विधायक उसमें कई आईएएस अफसर हैं, दो तो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप और ओपी चौधरी। तो आईएएस अफसर भी इसमें मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की रेस में है क्या? ये तो नहीं कह सकते लेकिन हमें हमें इतना तो अंदाज़ा है हाँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता होते हैं, हाँ हाँ। जो लोग पूरा मैकेनिज़्म में अंदर और बाहर सशक्त रूप से काम करते हैं,
वो ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखे होंगे हाँ। हमको भी, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्या बात है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो कौतूहल की बात की जाती है और जो सुगबुगाहट, जो बेचैनी सबके मन में है कि कौन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वही कौतूहल हमारे में भी है और नेताओं के मन में भी है। तो यही इंटरव्यू आपको मैं समझा रहा था कि क्या क्या विधायकों के मन में चल रहा है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।